अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्द सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। पहले भगवान नाम करेंगे। कृष्ण भगवाना कर नाम सुजन सुखमाना। राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम।
कृष्ण जय नर जपहि धरहि रे महु ध्यान। प्रेम भगति हरि चरणों में पावहि पूर्ण ज्ञान। राम कृष्ण की शरण में करे अर्पण मन प्राण। उनका अंतिम जन्म है आवागमन नाम। पिछले रविवार प्रसंग चल रहा था किस प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण गदाई के रूप में गांवों के अंदर सबको भगवान की गाथाएं सुनाकर, भजन सुनाकर, नृत्य और संगीत के द्वारा, अपनी कलाओं के द्वारा सबको मोहित कर रहे थे। और हमने देखा कि किस प्रकार से दुर्गादास पायन के घर जाकर के उनके इस गर्व को कि उनके घर की महिलाओं को किसी ने नहीं देखा, उनके परिवार में कोई अंदर नहीं जा सकता, इस गर्व को उन्होंने हरण किया था। और उसका कारण भी हमने बताया था कि उनका ये विचार था कि पर्दे से कभी भी चरित्र का निर्माण नहीं होता, बल्कि ईश्वर की ओर हृदय को दृष्टि उधर को करने से ये ज्ञान प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि वहाँ धीरे धीरे समस्त नारियों में श्री रामकृष्ण को देखने की अभिलाषा दिन पर दिन अधिक बढ़ती जा रही थी। उन सबके मन के अंदर एक ही अभिलाषा होती है कि कब आएंगे भगवान श्री रामकृष्ण। नारी सकल के यही अभिलाषा, कब आवे प्रभु हमरे पासा। सीतानाथ पायन के पास यदि आवे प्रभु जगन निवास। सब नारियों की एक ही अभिलाषा थी, कब भगवान सीतानाथ पायन के घर आएंगे और कब हम उनके दर्शन करेंगे। और जब वे आएंगे तो उनसे हम धर्म ग्रंथ के पाठ सुनावई, भगति भाव में सदा पिलावई। भजन कीर्तन भाव समाधि, नारी सकल देखी यह साधी। नंद नंदन ब्रजवासी मुरारी, गदाधर रूप धरे भव कब आएंगे, कब धर्म ग्रंथों के पाठ सुनाएंगे और भक्तिमय संगीत के द्वारा वह सुधा का पान कराएंगे। भजन कीर्तन भाव समाधि, इसका दर्शन हमको कब होगा। सभी की अभिलाषा रहती थी, मानो वह सारा कामारपुकुर नंद नंदन ब्रजवासी मुरारी का हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारा वृंदावन ही है। गदाधर रूप धरे वे भगवान श्री कृष्ण ही उनको नजर आते थे। श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूपा, नारी सकल मानी कर पूजा। पुष्प धूप नैवेद्य चढ़ावा, हरि चरण
मान करके वहाँ की सारी महिलाएं उनकी पूजा करने लगी, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करके उनके चरणों में अपना शीश नभाती हैं। इतना भाव हो गया था कि उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण को कुछ तो देना चाहिए। उनको सबसे प्रिय क्या है? सोने की वंशी तथा अभिनय की पोशाक, बनवाई नारी सकल दिए गदाई हाय। सोने की बंसी और जो श्री कृष्ण के सजने की पोशाक वे बनवा कर के उन सब ने गदाई के हाथ में दिए, जितने भी गहने इत्यादि हैं। और वहाँ पर वो बंशीधारी भगवान श्री कृष्ण, बंशीधारी कृष्ण ही धरे गदाधर, अस विचारी पूजा करें यथामति। बस उनके लिए तो अब ये सब गोपियों के वंशीधारी भगवान श्री कृष्ण ही थे, सामने जो गदाधर हमको दिखाई देते हैं। इसलिए सब गोपिकाएं समझने लगीं अपने को और गाती हैं भाव से उस श्री कृष्ण की जिसकी बंसी से राधा की आवाज़ निकलती है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा ना, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा ना, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी वो बजना से काम, सावरे को बंसी को बजन से काम। राधा कभी शाम तो मीरा कभी शाम, राधा कभी शाम तो मीरा कभी शाम। की छैया किसका नहीं है को कृष्ण का नैया। यमुना की लहरें बस भटकी छैया किसका नहीं है को कृष्ण का नैया। हे श्याम दीवाना तो सारा ब्रिज धाम, श्याम दीवाना तो सारा ब्रिज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम।
कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसके गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा कभी शाम तो मीरा कभी शाम, राधा कभी शाम तो मीरा कभी शाम। सावर को बंसी को बजने से काम, सावर की बंसी को बजना से काम। राधा कभी शाम तो मीरा कभी शाम, राधा कभी शाम तो मीरा कभी शाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी की लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। इस प्रकार से हम वृंदावन में घूम रहे थे। अब देखते हैं इस कामार पुकुर को केवल वृंदावन ही नहीं, क्योंकि वे तो एक तरफ विष्णु के अवतार थे तो दूसरी तरफ शिव के भी अवतार थे। अगर गया धाम में भगवान विष्णु ने आने की कही थी तो युगियों के शिव मंदिर से भगवान शंकर ने आने की कही थी। इसमें वे विष्णु भी हैं और शिव भी, हरि भी हैं और हर भी। इसलिए अब हम शिवलोक की ओर चलते हैं और वहाँ पर देखें भगवान ने कामार पुकुर को शिवलोक बनाया कैसे। सकल सुनहु अब कथा विशेषा, हरिधर हर के वेशा। धन विशेष पाए न परिवारा, धर्मनिष्ठ मन अति उदारा। वैष्णव यद्यपि इह परिवारा, विष्णु शिव भक्ति एक धारा। शिल्प कला में रुचि निराला, बनवाए सुंदर शिवारा। अब मैं एक और कथा विशेष कहता हूँ। जब भगवान श्री हरि हर का रूप धारण करते हैं, परिवार पाइन परिवार में विशेष धनी थे, धर्मनिष्ठ और मन उनका बड़ा उदार था। यद्यपि थे वो वैष्णव, लेकिन भगवान विष्णु के साथ साथ शक्ति और शिव की भक्ति भी उनके हृदय में थी। शिल्प कला बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपने गांव में एक अच्छा सा शिवालय बनाया, शिव जी का मंदिर बनवाया। और उस शिव मंदिर के अंदर प्रत्येक शिवरात्रि को प्रतिवर्ष शिवरात्रि करहीं सकल उपवास, शिव महिमा का नाटक रही देखने की आस। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के दिन गांव के निवासी सभी उपवास करते हैं और सारी रात वे भगवान नाम में, भगवान की गाथा में और भगवान शिव का नाटक देखने में अपनी रात बिताते थे। शिव जी की महिमा का वह नाटक देखने की सभी की बहुत अभिलाषा थी और उस दिन की इंतज़ार थी
कब वह दिन आएगा और कब हम लोग फिर वैसे शिवरात्रि के दिन शिव का नाटक देखेंगे। शिवरात्रि का पर्व सुहाना, करी उपवास सुजन सुख माना, और रात्रि जागरण सब नर नारी, शिव मंदिर महु करी विचारी, निकट काम मंडली बुलवाई, शिव महिमाय अभिनय करवाई। अब शिवरात्रि का दिन आने लगा, सभी लोग रात्रि के जागरण के लिए उपवास करके बैठे हुए हैं और शिव मंदिर में ही ये उत्सव मने, ऐसी बात सबके मन के अंदर विचार किया गया। पास में ही गांव में मंडली थी, नाटक मंडली, उसको बुलवाया गया और शिव जी के उस महिमा का अभिनय उस दिन कराने की बात सोची। तो कहाँ कराएंगे ऐसा सोच करके कौन करेगा, तो पायन गृह सब देखी अवस्था, शिव नाटक के कीन व्यवस्था। देखने लगे कि पायन जो है उनके पास पैसा भी है, धन भी है, स्थान भी है, जगह भी है, इसलिए सबने ये ठीक किया कि इन्हीं के शिव मंदिर के सामने ही ये नाटक किया जाए। उसमें बालक वृद्ध युवा नर नारी, आए देखन हर त्रिपुरारी, समाचार सुनी भई निराशा, पूर्ण होवे जन अभिलाषा। सब जाएंगे, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, नारी हो, नर हो, सभी जाकर के इस नाटक को देखेंगे। ये सबके मन में अभिलाषा थी, लेकिन अचानक एक समाचार आया कि ये बात तो होने की नहीं है, क्योंकि जो शिव बन रहे थे, शिव अभिनय बालक करही, अति अस्वस्थ नाटक नहीं करही। जो शिव बनना था वो बालक बीमार हो गया है, इसलिए अब वो तो नाटक नहीं कर सकता है, इसलिए नाटक नहीं होगा। तब ग्रामवासियों ने कहा ये तो बहुत खराब बात होगी, हम लोगों के लिए सुना सुना लगेगा। तो मंडली अधिकारी के पाही, ग्रामवासी संदेश पठाई, अभिनय योग मिले यदि कोई, कि शिव नाटक संभव होई। सबने सोचा बात तो सिर्फ इतनी है कि जो शिव बन रहे थे वो बीमार पड़ गए, तो उनकी जगह किसी को भेजा जाए, अगर उनको दे दिया जाए हमारे गांव से तो क्या संभव होगा। ऐसे संदेश भेजा, तो उन लोगों ने भी कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो हम कर सकते हैं। कि प्रश्न सुनी मंडली के नेता, उत्तर में यह दिए सकेता, योग्य पात्र यदि संभव भाई, नाटक करहूँ तुरंत हम जाए। हाँ ऐसा अगर होगा तो हम आकर के जरूर नाटक करेंगे। तो आप चुन लीजिए कोई ऐसा लड़का जो कि शिव का अभिनय कर सके। अब कौन कर सकता है शिव का अभिनय, ये विचार होने लगा। सब ने मिलकर के विचार किया, परामर्श सब मिल करें, कौन है वह आधार, शिव जी का अभिनय करे, सोचे बारंबार। किसमें ऐसे गुण हैं जो शिव जी का अभिनय कर सकता है, ऐसा सब सोच विचार करने लगे। क्योंकि इसमें नियम होता है नाटक में, जो अभिनय करता है, वैसे तो बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री घूमते रहते हैं, आजकल फिल्म स्टार बहुत हैं, उनके चरित्र को कोई नहीं देखता है, लेकिन ये तो परंपरा चली आई है। जैसे रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, शिव लीला होती है, तो उसमें जो चरित्र बनते हैं उनके चरित्र को भी देखने की परंपरा रही है, क्योंकि उनके उस भाव से लोगों में भक्ति और ज्ञान उदय होता है। ये परंपरा अभी भी चलती है।
जो ये वृंदावन की लीला करने वाले आते हैं, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी सात्विक जीवन से उन बच्चों को वो इसमें निवेश कराते हैं। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, जब इतना बड़ा हो जाता है कि उसको संसार समझ में आने लगता है, अर्थात वो यौवन में प्रवेश करता है, तब उसको वहाँ से हटा लेते हैं। तो बच्चों को ही रखते हैं जिनका मन पवित्र है, जो कि साधना करते हैं। और ये अभिनय करने से पहले उनको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, जप इत्यादि करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है इत्यादि। मैंने एक बार आप लोगों को सुनाया था किस प्रकार से हमने जब नाटक कराया तो भाव उत्पन्न हो गया हनुमान जी का, और वो बच्ची इस प्रकार से भावमय हो गई क्योंकि 9 दिन से वो तपस्या कर रही थी। जब भी इस प्रकार की लीलाएं इत्यादि हम करते थे तो उन बच्चों को उपवास कराते थे। अगर वो बच्चियां हैं तो खुले बाल रखती थी और रोज़ ध्यान जप इत्यादि 9 दिन करती थी, तब जा कर के अभिनय करते थे। तो यहाँ सोचने लगे कौन इस प्रकार से पवित्र आधार हमको मिले, इस बारे में सोचना शुरू किया। अल्प आयु यदि बाल गड़ाई, शिव सम उसकी सुंदरताई। कथाएं अनेक गान बहु जाने, नाट्य कला कौशल सब माने। तुरत गदाई सहमति दीनी, सब जन की चिंता हर ली। सबको ये विचार आया कि अच्छा गदाई के बारे में सोचा जाए। गदाई यद्यपि उम्र में कम है, छोटा है अभी, लेकिन शिव जी के समान उसकी सुंदरता देखी जाती है और बहुत सारे गाने भी जानता है और बाँसुरी कथाएं सुनाता है। तो उसको शिव जी का अभिनय अगर उसको मुखस्त करा दिया जाए तो बहुत जल्दी याद कर लेगा। इस प्रकार से नाट्य कौशल में भी बहुत वो निपुण है। जगह जगह नाटक करता है, रामलीला करता है, कृष्ण लीला करता है, तो शिव लीला करने में उसको क्या होगा। इसलिए सबने सोचा कि उसी को बुलाना चाहिए। और उससे जब बातचीत की तो उन लोगों को ये आया कि हाँ, ये गदाई इसके योग्य है। इसलिए गदाई को सजाने के लिए अब सब लगे। तो मित्र सभी मिल कर ही श्रृंगारा, महादेव बने विप्र कुमारा। सभी मित्र मिल कर के उनका श्रृंगार करने लगे और महादेव बने वे गदाई। भूतनाथ तन भस्म लगाई, बांका चंद्र जटा में जाई। गले भुजंग अति सुंदर साजे, भुजाओं के सर्प विराजे। एक हाथ शिव डमरू बाजे, दूसरे हर त्रिशूल साजे। तन पर पहले हर मृग छाला, अति मनोहर चाल निराला। उन्होंने सजाया, भस्म लगाई सारे शरीर के अंदर और सिर की जटाओं में बांका चंद्र लगा दिया। गले में भुजंग और सारे शरीर में भस्म लगाई, खूब सुंदर लग रहे थे। दोनों भुजाओं में भी सर्प था, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। मृगछाला पहने हुए अति मनोहर चाल से वे चलने लगे। और इसी बीच में मंच पर सबसे पहले तो उनके भूतनाथ आते हैं। अब भूतों का प्रवेश होता है, मंच पर उपस्थित हैं, चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। सभी श्रोतागण दृष्टागण बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कब उनका प्रवेश होगा। तो सबसे पहले तो उनके भूत जो हैं वो प्रवेश करने लगे हैं और नाचते नाचते आ रहे थे। तो नाचते नाचते आते हैं, हम देखते हैं कैसे आए थे। डिमे के डेमे के डेमे डेमे के डेमे के डेमे नाचे भोला नाच। डिमे के डेमे के डेमे डेमे के डेमे के डेमे नाचे भोला।
नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। डिमिक डिमिक डिमि डिमिक डिमिक डिमि नाचे भोलानाथ। डिमिक डिमिक डिमि डिमिक डिमिक डिमि नाचे भोलानाथ। मृदंग बोले शिव शिव शिव, डमरू बोले हर हर बम बम। मृदंग बोले शिव शिव शिव, डमरू बोले हर हर बम बम। वीणा बोले हरि ओम हरि ओम, वीणा बोले हरि ओम हरि ओम। नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। बुलाओ बुलाओ गदाई को बुलाओ। अब आया समय कि भगवान शंकर मंच पर उपस्थित हों। भोलेनाथ मंच पर आए, हर कर डमरू जोर बजाए। भोलानाथ प्रवेश कर रहे हैं, डमरू बजाते हुए प्रवेश कर रहे हैं। शंख बजने लगा, चारों ओर गूंजे, हर का डमरू जोर जोर से बजने लगा, उलूक ध्वनि होने लगी। अनुपम दृश्य था। अनुपम दृश्य खड़े शिव शंकर, मनमोहक यद्यपि भयंकर। और देखी मोहित सब नर नारी, अति मनमोहक रूप निहारी। कैसा सुंदर सजा गदाई, मानो शिव स्वयं चले आए। अनुपम दृश्य था। शिव शंकर खड़े थे वहाँ, सबके मन को मोहते हुए। यद्यपि भयंकर तो रूप था, लेकिन सभी मनमोहन होकर के उसको देख रहे थे। उस समय इतना सुंदर सजा हुआ ये शिव जब वहाँ पर आ गया तो देवता भी स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। डमरू बजने लगा और हम सुनते हैं, देवता लोग भी कह रहे हैं, डमरू हर कर बाजे बाजे। डमरू हर कर बाजे बाजे, डमरू हर कर बाजे बाजे। त्रिशूलधर अंग भस्म भूषण, व्याल माला गले विराजे। त्रिशूलधर अंग भस्म भूषण, व्याल माला गले विराजे।
नाट्य मंडली वाद्य बजावे, ढोल मृदंग मजीरे बाजे। अब बाजा शुरू हुआ, गान शुरू होने लगा। नाचेंगे भगवान शंकर, द्रिमिक द्रिमिक द्रिम नाचेंगे, ऐसे ही सब देख रहे थे और इसलिए बाजा बजना शुरू हो गया। डिमिक डिमिक डिमि डिमिक डिमिक डिमि नाचे भोलानाथ। डिमिक डिमिक डिमि डिमिक डिमिक डिमि नाचे भोलानाथ। मृदंग बोले शिव शिव शिव, डमरू बोले हर हर बम बम। मृदंग बोले शिव शिव शिव, डमरू बोले हर हर बम बम। वीणा बोले हरि ओम हरि ओम। वीणा बोले हरि ओम हरि ओम। नाचे भोलानाथ, नाचे अरे नहीं नाच रहा है गदाई, बोलो गदाई को बोलो। गदाई, अरे नाचो नाचो नाचो। नाचे भोलानाथ। डिमिक डिमिक डिमि डिमिक डिमिक डिम नाचे भोलानाथ। डिमिक डिमिक डिमि डिमिक डिमिक डिमि नाचे भोलानाथ। मृदंग बोले शिव शिव शिव, डमरू बोले हर हर बम बम। मृदंग बोले शिव शिव शिव, डमरू बोले हर हर बम बम। वीणा बोले हरि ओम हरि ओम। वीणा बोले हरि ओम हरि ओम। नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। अरे क्या हुआ, नाचे तो हिलता भी नहीं है। भोलानाथ। अरे क्या हो गया। नाटक अब आरंभ हुआ, देखने लगे नर नारी। गान बजाना चल रहा, शांत खड़े त्रिपुरारी। सब कुछ तो शुरू हुआ, गाना बजाना सभी आरंभ हुआ, लेकिन भगवान शंकर तो ऐसे ही खड़े रहे, निस्तब्ध। उनकी आंखें भी नहीं हिल रही, समाधि अवस्था। गावहि गान बाजे सब साजे, किंतु गदाधर अचल विराजे। दल का पोलया श्रु के धारा, स्थल नाभित करि डारा। बार बार अधिकारी बोले, नाचो गाओ गदाधर बोले। नहीं मुख वाणी हलचल नाई, नाटक किस विध होवे गोसाई।
आँखों से अश्रु बह रहे हैं, उनके कपोलों पर ढलते जा रहे हैं। सारा वक्षस्थल भी अश्रुधारा से प्रवाहित हो चुका। बार बार अधिकारी लोग बोल रहे हैं, हे गदाई नाचो नाचो, हे भोलेनाथ नाचो, लेकिन न मुख से वाणी निकलती है, न हलचल होती है। अब नाटक कैसे होगा? नाटक मंडली चिंता भारी, निकट जाए तब देखा तिहारी। पुलकित देह शिथिल सब हुए अचेत शिवधारण। कोलाहल तब जमुनी सिधाई, शिव जी का आवेश गदाई। सारा शरीर उनका पुलकित हो रहा था, देह शिथिल हो गई थी, अचेत हो गए वह भगवान शंकर। चारों ओर कोलाहल मच गया। अब तो शिव जी का आवेश हुआ है। आवेश तो बहुत प्रकार से होते हैं, बहुत प्रकार के आवेश होते हैं, आजकल भी होते हैं। हम मंदार पर्वत पर गए थे कुछ दिन पहले। कहते हैं कि वही मंदार पर्वत है जो समुद्र मंथन में देवासुर ने मंथन किया था, और वो मंदार पर्वत को वहाँ पर निमंत्रण दिया था, वहाँ गया था, और बासुकी नाग से उसको खींचा गया था मंथन करने के लिए समुद्र में। तो उसमें से ये लक्ष्मी जी का जन्म हुआ और उसी में से अमृत का कुंभ निकला इत्यादि। तो उस जगह जो मंदिर बना है, बहुत सुंदर मंदिर बना है एकदम उस सरोवर के बीच में। वहाँ देखने के लिए गए, सब लोग लेकर के गए हमको, क्योंकि मुख्य अतिथि थे उस दिन के लिए। वहाँ जब गए तो देखा कि मंदिर के अंदर प्रणाम करने घुसे तो इधर से एक महिला जो है बड़े ज़ोर से आवेग में आ रही थी, और जो कुछ भी बोल रही थी, नाच रही थी, उसका सारा सिर हिल रहा था, हाथ पैर सब हिल रहे थे। वो भी एक आवेग है, वो भी एक आवेग है। कुछ दिन पहले गांव से एक ग्रामीण युवक, वह भी मेरे पास आया था। उसको गांव वाले लाए थे, बोले कि महाराज जी इसने आपको स्वप्न में देखा है और माँ ने उसको आदेश दिया है। माँ ने आदेश दिया है कि तुम्हारी जो ये अवस्था होती है, जो तुम्हारे मन के अंदर है, उसको जाकर के वो स्वामी जी को बोलो, वो जो बोलेंगे उससे ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसको पूछा क्या अवस्था है, तो वो धीरे धीरे प्रणाम करने के लिए आया। जब प्रणाम करने लगा तो मैंने देखा उसका सारा हाथ कांप रहा था, धीरे धीरे मुख भी कांपने लगा, और फिर वो भी घूमने लगा, इस तरह से घूमने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा। मुझे ऐसा लगा उसकी गर्दन टूट के ना गिर जाए, लेकिन फिर संभाल करके उसको बिठाया गया। थोड़ी देर में शांत हुआ तो उसने अपने पॉकेट में से एक कागज़ निकाला जिसमें उसने लिखा था कि उसने स्वप्न में क्या देखा। तो मैंने कहा अगर यही बात है, सचमुच अगर माँ ने मेरे पास भेजा है, तो मैं तुमको बोलता हूँ तुम रामकृष्ण वचनामृत का पाठ नित्य करो, तुम्हारी ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये आवेग दूर हो जाएगा। और सचमुच उसने ऐसा ही किया। तो इस प्रकार के आवेग तो आज भी होते हैं, लेकिन ये आवेग कुछ उससे दूसरा है। ये तो भगवान शंकर जो यहाँ अवतार लेकर के आए हैं इस संसार में, ऐसे वातावरण तैयार होने पर उनको तो रोक नहीं सकते अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। वैसे तो भाव इस प्रकार से भी आते हैं। आप कहीं पर फूल, अगरबत्ती, जल एक साथ में रख दें तो जिसके हृदय के अंदर योग ध्यान की वृत्ति है वो उसको देख कर के शांत हो जाता है। ऐसे प्रभाव तो पड़ते हैं। तो यहाँ जब ज़ोर ज़ोर से बाजे बज रहे हैं, धूप जल रही है, अगरबत्ती जल रही है, चारों तरफ भगवान का नाम लिया जा रहा है, तो ऐसे में तो स्वाभाविक था कि वे अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, इसलिए जो नहीं जानते उन लोगों ने तो इसका उपचार शुरू कर दिया। जल छिटके पंखा झले कबहू
करें हरि नाम। कोई कोई कहे गदाई ने सकल बिगाड़े काम। अब कोई जल छिड़कने लगे, कोई पंखा झलने लगे, कोई भगवान का नाम लेने लगे कि किसी प्रकार से इसकी आवेग उतर जाए। और कोई कोई जो है वो गालियां देने लगे, अरे इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, नाटक ही नष्ट कर दिया इसने। शिव महिमा का नाटक बंद हुआ तब भाई। अब नाटक बंद हो गया, शंकर भगवान को उठा करके ले गए सब गोदी में, ले जाकर घर पे। तो क्या हुआ? शिव महिमा का नाटक बंद हुआ तब भाई। 3 दिवस आवेश में बड़े रहे गदाई। 3 दिन तक उनकी वह समाधि नहीं टूटी। 3 दिन तक वो उसी अवस्था में पड़े रहे और उसके बाद उनको होश आई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ वृंदावन, वहीं पर ये भगवान शंकर का स्थान भी उन्होंने बना दिया था, इस कामरपुकुर को। और ये कामरपुकुर को उन्होंने बनाया ज्ञानियों की ज्ञान भूमि। ज्ञानियों की ज्ञान भूमि किस प्रकार से? तो जहाँ पर पंडित लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, वह भी एक दृश्य हम देखने को आज सामने रखेंगे। ज्ञान अनंत रूप भगवान, ज्ञान अनंत रूप भगवान। लीला दिव्य करहि विधि नाना, लीला दिव्य। दशम बरस प्रभु करहि प्रवेशा, प्रतिभा विविध एक देखा, प्रतिभा विविध। अब 10 बरस के हो गए गदाई। ये ज्ञान के अनंत भगवान हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य माने है कि जो स्थायी है, जिनका अंत कभी नहीं होता, उसको बोलते हैं सत्य, जो सब समय रहता है। और चित्त कहते हैं ज्ञान को, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान उनको उपलब्ध नहीं होता, बल्कि वह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। और फिर आनंद, उनको कभी दुख नहीं होता, आनंद स्वरूप है और सभी उनको आनंद देते हैं, इसीलिए उनका नाम है सच्चिदानंद। तो वह सच्चिदानंद भगवान स्वयं ये गदाई के रूप में आए हैं लीला करने के लिए। 10वां वर्ष प्रवेश हुआ है। प्रतिभा का कोई उनका अंत नहीं है। जमींदार ला परिवार, जमदार ला परवाना, पंडित सभा के करहि बेचारा, पंडित सभा। श्राद्ध दिवस पंडित बुलवाए, धर्म विषय शास्त्रार्थ कराए, धर्म विषय। शास्त्रार्थ करे विधि नाना, समाचार गदाधर जाना, समाचार। जमींदार लाहा बाबू के घर में
उन्होंने विचार किया कि श्राद्ध के दिन वे पंडितों को बुलाएंगे और उनके बीच में शास्त्रार्थ कराएंगे। ये प्रथा हमारे देश की परंपरा में बहुत पहले से है। राजा जनक भी इस प्रकार से शास्त्रार्थ कराते थे, ज्ञानियों को, ऋषियों को बुलवाते थे उनकी सभा में और शास्त्रार्थ कराते थे। अष्टावक्र के पिता भी उसमें जाया करते थे। तो एक बार वहाँ पर नियम था उनका, जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा तो उसके लिए तो गऊएँ बंधी हुई हैं, 10,000, 15,000, 5,000 गऊएँ बंधी रहती थी। तो जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा वो गऊओं को लेकर अपने गुरुकुल में चला जाएगा, क्योंकि हर एक ऋषि के गुरुकुल थे और उसका पालन करना उनका कर्तव्य था। तो उसका कैसे गुजारा चलेगा, तो ये गोधन है, ये गऊओं को धन उनको दान किया जाता था जो शास्त्रार्थ में सर्वोपरि रहेंगे। और जो शास्त्रार्थ में हार जाते थे उनको दंड भी मिलता था। इसलिए अष्टावक्र के पिता को ये दंड मिला कि उनको कारावास में डाल दिया। अब उसके लिए उनके मन के अंदर बड़ा क्षोभ था। जिस समय वे गर्भ में थे उसी समय उनके पिता उनकी माता को ज्ञान की बातें कहा करते थे। तो एक जगह पर उन्होंने ऐसी बात कह दी जो अष्टावक्र ने सोचा, गर्भ में जो अष्टावक्र है वो उसने सोचा कि ये जो पिताजी गलत बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने अंदर से आवाज़ दी, पिताजी ये गलत है। अब पिताजी को आ गया, गुस्सा करने लगे, अरे तू अभी गर्भ से ही मेरी गलतियां पकड़ता है, जा 8 जगह से टेढ़ा हो जा। तो अष्टावक्र हो गए थे। वही अष्टावक्र पिता के इस का बदला लेने के लिए उस सभा में पहुंचते हैं। और जिस समय वहाँ पहुँचते हैं, बड़ी एक रोचक कहानी है अपने पुराणों में। जिस समय पहुँचते हैं तो सारे ज्ञानी लोग हंस पड़े, क्योंकि वो देखा 8 जगह से टेढ़ा बच्चा है, तो ये क्या शास्त्रार्थ करेगा हमारे साथ, इसलिए वो बड़ी ज़ोर से हंसे थे। हंसे तो क्या करेंगे, जा कर के चुपचाप से खड़े हो गए। उनको भी सम्मान दिया गया, बिठाया गया। और शास्त्रार्थ जब होने लगे तो उनको कहा भाई तुम बोलोगे क्या? बोले कि हाँ मैं आपका उत्तर दूंगा। उत्तर प्रश्न का, आज की सभा में प्रश्न था, क्या ये सच्चा न वो सच्चा, ये सच्चा कि वो सच्चा, बस इतनी बात थी। तो सब अपना अपना वर्णन कर रहे थे, लेकिन जब लास्ट में इनका नंबर आया तो इन्होंने सबसे पहले तो उठकर कहा कि मैं तो सोचता था कि मैं ज्ञानियों की सभा में आया हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है मैं चमारों की सभा में आ गया। हाँ एक ऐसी बात बोलते हैं। बोले ठीक तो कहा, आप तो चाम को देखते हैं ना, ये चमड़ा है मेरा जो 8 जगह से टेढ़ा है, इसको देख करके आप हंस रहे हैं, तो चमार नहीं तो कौन है? ज्ञानी थोड़ा ही वैसा होता है। ज्ञानी को तो आत्मज्ञान होता है, वो तो आत्मा को देखता है, लेकिन आप लोगों ने आत्मा को नहीं देख करके इस चमड़े के खोल को देखा है। अब मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, ना ये सच्चा ना वो सच्चा। राजा जनक बोले ठीक कहा है, ठीक कहा है। हुआ क्या था कि राजा जनक को एक स्वप्न आया था, और तब उन्होंने ये विचार हुआ कि स्वप्न में जो मैंने कुछ देखा है और जो अभी देख रहा हूँ इसमें से कौन सा सच्चा है, कौन सा सच्चा है? तो ये कहते हैं ना ये सच्चा ना वो सच्चा। अर्थात जैसे स्वप्न में हमने इतना बड़ा संसार देखा, ठीक उसी प्रकार से ये जागृत में भी वही संसार देख रहे हैं। ये भी स्वप्न है, एक दिन ये भी टूटेगा। कब टूटेगा? जब आत्मज्ञान होगा। जब आत्मज्ञान होगा तो ये टूटेगा। ऐसा ही वो बालक उस सभा के अंदर इस शास्त्रार्थ को करता है। आज फिर वैसी एक परिस्थिति आई है कि जमींदार लाहा बाबू के परिवार में श्राद्ध दिवस के दिन पंडित लोग आए और बड़े ही विषयों पर शास्त्रार्थ कर रहे थे। ये बात इस गदाधर को भी मालूम हो गई, और गदाधर ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है ये, तो मैं भी वहाँ जाऊँ, देखूँ कैसा होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ वो साधु लोग आ रहे थे तो वहाँ पहुँच गया, जहाँ कहीं पर भजन होता है वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पाठ होती है वहाँ पहुँच जाता है। उसको ये खेल जैसे होता है। बाद में भी हम देखेंगे, उन्होंने नाम सुना ईश्वरचंद्र विद्यासागर बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको देखने के लिए पहुँच गए। फिर सुना कि केशव चंद्र सेन बड़े ज्ञानी हैं, उनको देखने के लिए पहुँच गए। तो जहाँ जहाँ जो सुनते थे उसको देखने पहुँच जाते थे। तो यहाँ भी वो उन्होंने सोचा बचपन में भी कि अच्छा चलो जा कर के देखें तो सही ये किस प्रकार का शास्त्रार्थ हो रहा है।
कौतुक एक प्रभु मन ठाना, निकट जाइए अति सुख मान। उनके लिए तो ये कौतुक था, खेल था। पास में जाकर के खड़े हो गए और देखने लगे क्या होता है, देखते हैं। बड़े अच्छे रुचि के साथ वो देख रहे थे ये सब कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है। देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रश्न उठा, जटिल प्रश्न एक कर रही विचारा, मीमांसा न पाई सब हार। एक प्रश्न उठा लेकिन उसकी मीमांसा कोई नहीं कर पा रहा है। कोई उस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं था। बात वहीं पर रुक गई, शास्त्रार्थ रुक गया। गदाधर खड़ा हुआ देख रहा था। गदाधर के मन में कुछ आया और उसने बड़े ही सुंदर रूप से अति विनय सन कहे गदाई, अति विनय सन कहे गदाई, आज्ञा देहु हम देवताई, आज्ञा देहु हम दे बताई, आज्ञा देहु। बड़ी विनय के साथ हाथ जोड़ करके कहा कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ बोलूं। तो सबने सोचा ये बच्चा क्या बोलेगा, इसको कैसे कहें। लेकिन फिर भी जब उसने पूछा है तो वो कहते हैं, अति सुंदर मीमांसा कीनी, विप्र वर्ग के विस्मित कीनी, विप्र वर्ग के। पंडित जन सब भय सुखारी, बहुमुख कीन प्रशंसा भारी, बहुमुख कीन। पंडित वर्ग ने तो अनुमति दे दी, कहो क्या कहना है। इतने सुंदर ढंग से उन्होंने उसकी मीमांसा कर दी कि सभी चकित हो गए। ये छोटे से बालक ने जो प्रश्न हम जटिल समझ रहे थे, जिसका उत्तर नहीं पा रहे थे, ये छोटे से बालक ने उसका उत्तर दे दिया। इसलिए जितने भी पंडित लोग थे बहुत सुखी हुए, बहुत उनको आनंद हुआ और प्रशंसा करने लगे बहुमुख से। नहीं अति साधारण एहि बालक, बाल रूप धरी है जग पालक, बाल रूप। विप्र सभा पुनि माया दीना, आशीर्वाद बहुत सब दीना, आशीर्वाद। सबका यही मत हुआ कि ये कोई साधारण बालक तो हो नहीं सकता। बाल रूप में निश्चय ही वह दिव्य बालक है, हो सकता है कि जगत का पालक हो। सभी मायाधीन जो विप्र सभा थी उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और भय चकित सब विप्रगण बहुविधि करें बुलाए। पुनि पुनि देखे मुख कमल साधुवाद बहुवार। जितने भी ब्राह्मण लोग थे उन्होंने बहुत प्रकार से उसका दुलार किया, प्यार किया, बार बार उसके मुख कमल को देख रहे थे और साधुवाद कह रहे थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाल्यकाल में ही वह लीलाधारी भी थे, वे तपोमूर्ति भगवान शंकर भी थे और ज्ञानियों में अग्रगण्य भी थे।
अब हम देखते हैं कि साधारण जीवन में वे किस प्रकार से अपना जीवन उस समय बिता रहे थे। फिर से हमको उसी भूमि पर आना पड़ेगा जहाँ पर एक साधारण गदाधर क्षुदीराम की उस कुटीर में रह रहा था, खेल रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इधर पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माता का दुलार, माता की सेवा में वे सब समय नियत रहता था। ऐसे गदाधर की गाथा और आगे चलेगी। अब यहीं पर भगवान नाम करके समाप्त करेंगे। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। बार बार वर मांगो हर्ष देओ श्री राम। पद सरोज अनुपायनी, भगति सदा सत संग।